प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कार्य कारण भाव के विषय में बता रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि श्रुति में जो कार्य कारण भाव का वर्णन है कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, वह ब्रह्म की अद्वितीयता का वर्णन करने के लिए है। गीता में भी ऐसा ही आया है। स्वामी जी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। गीता जी से है। काल में विद्यमान पूर्वापर भाव, द्रव्य में विद्यमान कार्य कारण भाव और देश में अंतर वही का भाव, इसके वर्णन का अभिप्राय क्या है। किसी ने कहा कि सृष्टि परमाणु से हुई, बहिरंग उपादान से, तो किसी ने कहा कि बहिरंग से नहीं, अंतरंग उपादान से हुई। प्रकृति से उपादानों की एक लड़ी हम आपको बता देते हैं। शून्यवादी बौद्ध कहते हैं कि यह सृष्टि निरुपादान है, इसका कोई उपादान नहीं है। दूसरी चतुर्भूतवादी चारवाक और परमाणुवादी वैशेषिक न्यायिक कहते हैं कि बहिरंग पदार्थ से सृष्टि हुई। चारवाक चार भूतों से, वायु अग्नि जल और पृथ्वी से सृष्टि मानते हैं, और न्याय वैशेषिक परमाणुओं से सृष्टि मानते हैं। ये लोग बहिरंग उपादानवादी हैं। परंतु चारवाक निमित्त कारण नहीं मानता है, जबकि न्यायिक और वैशेषिक निमित्त कारण मानते हैं। अब तीसरा बिंदु ले लेते हैं कि सांख्य और योग अंतरंग उपादानवादी कारणवादी हैं। ये लोग प्रकृति से सृष्टि मानते हैं। अंतरंग उपादानवादी इसलिए हैं क्योंकि बुद्धि और पुरुष दोनों के बीच में प्रकृति है। ईश्वर से सृष्टि हुई, यह भी अंतरंग कारणवाद है। कर्म से सृष्टि हुई, यह भी अंतरंग कारणवाद है, क्योंकि कर्म का संस्कार अंतरंग में ही होता है। विज्ञान से सृष्टि हुई, यह भी अंतरंग कारणवाद है। दृष्टि से सृष्टि हुई, यह भी अंतरंग कारणवाद है। ईश्वर, प्रकृति, चित्त, कर्म, विज्ञान, दृष्टि से ये सब अंतरंग कारणवाद है। काल, नियति, यद इच्छा, स्वभाव से भी अंतरंग कारणवाद है। चौथा बिंदु है कि यह जो वेदांत का ब्रह्मवाद है, इसमें ब्रह्म की अद्वितीयता का निरूपण करने के लिए प्रपंच आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। इसका निरूपण करने के लिए, प्रपंच के भिन्नत्व का निषेध करने के लिए कार्य कारण भाव का निरूपण आता है। इसलिए इसमें अभिन्न निमित्त उपादान कारणवाद है। इसमें दो धाराएं हैं। नंबर 1 संपूर्ण वैष्णव शैव सौर गणपत, जिसमें हमने पहले भागवत कहा था, सब भगवत अभिन्न निमित्त उपादान कारणवादी हैं। ये कार्य कारण भाव को वास्तविक मानते हैं। और दूसरा है कि वे अद्वैत वेदांती इस अभिन्न निमित्त उपादान रूप कार्य कारण भाव को अध्यारोप मानते हैं। माने यह ब्रह्म को विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं।
परब्रह्म परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, कार्य कारण भाव से केवल प्रतीत होता है, वस्तुतः कार्य कारण भाव वाला होता नहीं है। अब इसके आगे की व्याख्या को हम आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में, जिसमें यह सर्वत्र पाणिपाद के रूप में जितने मालूम पड़ते हैं सब रूपों में सर्वत्र की व्याख्या लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।